हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले इनकम टैक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस के बारे में जिसके थ्रू आप अपना टैक्स लाखों में सेव कर सकते हैं। ये कौन से ऐसे सेक्शंस है जो आपको टैक्स सेव करने में हेल्प करेंगे? तो इन्हीं सारे सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। ब्रॉडली अपने 4 सेक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। सेक्शन 24, सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD1B और सेक्शन 80CCD2, यानी कि इन 4 सेक्शंस के बारे में ब्रॉडली डिस्कशन अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। और इस वीडियो में केस स्टडी भी रहेगा। एक मिस्टर एक्स नाम का कोई पर्सन है जो कि कहीं पे एज एम्प्लॉय काम करता है और सैलरी इनकम 10 लाख रुपए अर्न करता है और वो टैक्स प्लानिंग करता है, जिसके वजह से उनका जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो है, यानी कि नील, कुछ भी टैक्स नहीं लगता है। अगर वो टैक्स प्लानिंग नहीं किए होते तो 10 लाख का अगर आपका इनकम है तो करीब करीब 1,20,000 का टैक्स उनको देना पड़ता, यानी कि मंथली अगर देखें तो 10,000 के करीब उनका टैक्स में इनकम पे टैक्स देना पड़ता है, यानी कि सैलरी 10,000 कट के आता क्योंकि 10,000 टीडीएस कट जाता उनका। लेकिन अगर वो टैक्स प्लानिंग किए हैं, चूंकि ये जो केस है इसमें उन्होंने अपना टैक्स प्लानिंग किया है और टैक्स लायबिलिटी उनका जीरो है, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ इन सेक्शन के थ्रू? तो चलिए ब्रॉड डिस्कशन करते हैं। और एक्सेल में हम लोगों ने पूरा कंप्यूटेशन बनाया हुआ है, तो मैं आप लोगों को लैपटॉप के स्क्रीन पे लेकर के जा रहा हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे, टैक्स प्लानिंग से रिलेटेड, टैक्सेशन से रिलेटेड, जीएसटी अपडेट से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर लैपटॉप के स्क्रीन पे चलते हैं और वो केस अपने एक्सेल में डिस्कस करते हैं। इसके लिए मिस्टर एक्स ने क्या क्या किया कि 10 लाख का जो टैक्सेबल इनकम था उस पर जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो आया। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। सैलरी एम्प्लॉय मिस्टर एक्स नाम का कोई बंदा है जो कि सैलरी अर्न करता है। ठीक है, ये सैलरी अर्न करते हैं और इनका जो ग्रॉस सैलरी है, इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देख सकते हैं इनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 10,000 रुपीज़ है, सॉरी 10 लाख रुपीज़ है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनका स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस हुआ है और ये माइनस करने के बाद 9,50,000 का सैलरी इनकम हो जा रहा है। अब बात आता है ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है क्या? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी सैलरी एम्प्लॉय है उनको 50,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि उनका जो सैलरी है वो 50,000 से कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ये जो मिस्टर एक्स है ये जो मिस्टर एक्स हैं ये टैक्स प्लानिंग किए हैं क्योंकि इनको अपना टैक्स सेव करना है। ठीक है, तो चूंकि इन्होंने अपना टैक्स प्लानिंग किया उसके लिए क्या क्या किया इन्होंने अपना एक हाउसिंग लोन ले रखा है खुद को रहने के लिए। ठीक है, हाउसिंग लोन ले रखा है। तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन है सेक्शन 24 ये बात करती है कि अगर आप खुद को रहने के लिए एक हाउसिंग लोन लेते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड है, यानी कि फुल्ली रेडी हाउस है, यानी कि कंप्लीट हाउस है, उसके लिए आपने लोन लिया है और उसमें आप रह रहे हो, तो उसमें लोन के लिए जो आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया ना पूरा साल में, उसका बेनिफिट आपको सेक्शन 24 में मिल जाएगा और वो मैक्सिमम बेनिफिट आपको 2 लाख तक का मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपेशन के केस में। चूंकि आप सेल्फ ऑक्यूपाइड कर रखे हो ना उस हाउस को, तो आपको मैक्सिमम 2 लाख का बेनिफिट यहाँ पे मिल गया। चूंकि ये एक तरह से देखा जाए तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ये नेगेटिव आ रहा है, तो इसका सेट ऑफ भी अलाउड है अगर आप सैलरी इनकम से इसको सेट ऑफ करते हैं तो चूंकि ये 9,50,000 का अपना सैलरी इनकम हो रहा था तो 2 लाख का बेनिफिट हमको यहाँ पे भी मिला, तो 7,50,000 ग्रॉस टोटल इनकम आया माइनस करने के बाद। ठीक है, अब अपने नीचे चैप्टर 6 वाले 3 सेक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 80C, सेक्शन 80CCD1B और सेक्शन 80CCD2, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चले तो सेक्शन 80C के बारे में बात करें। चूंकि मिस्टर एक्स अपना टैक्स को नहीं देना चाह रहे या फिर टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने LIC का प्रीमियम ले रखा था, उसके लिए 36,000 का पेमेंट किया और पीएफ में उनका जो सैलरी था उस पर पीएफ कट के 56,000 का पीएफ कटा और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस में भी उन्होंने अपना पैसा लगा रखा था 60,000 का। इसके अलावा
जो हाउसिंग लोन ले रखा था इन्होंने, उस पे जो रिपेमेंट हुआ, जो प्रिंसिपल रिपेमेंट हुआ, उसका बेनिफिट यहाँ पे 68,000 का उन्होंने पूरा साल में रिपेमेंट किया लोन का। तो इनका जो टोटल जो एटीसी में बेनिफिट निकल करके आ रहा है वो 2,20,000 का है। लेकिन ये आपको भी पता है, ये खास काफ़ी लोगों को पता है कि सेक्शन 80C में आप मैक्सिमम 1,50,000 का ही बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 1,50,000 का बेनिफिट ले लिया। लेकिन अगर आप ये देखेंगे, ये 2 लाख वाले में ये अपना 60,000 का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस भी है। ठीक है, जब आप अपना पैसा एनपीएस में लगाते हैं एज ए एम्प्लॉय, तो उसका एडिशनली आप बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80CCD 1B में। सेक्शन 80CCD 1B में ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेक्शन 80CCD 1B है और यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस 50,000 हम लोग ले चुके हैं आउट ऑफ 60,000 ऊपर। ठीक है, चूंकि 1,50,000 हम लोगों ने 80C में लिया और यहाँ पे 50,000, यानी कि टोटल 2 lakhs का बेनिफिट हम लोगों ने लिया आउट ऑफ 2,20,000। क्योंकि ये जो 50,000 है सेक्शन 80CCD 1B का जो बेनिफिट है इन एडिशन टू सेक्शन 80C है, यानी कि सेक्शन 80C में आपको 1,50,000 का तो बेनिफिट मिलेगा ही, इसके अलावा सेक्शन 80CCD 1B में भी आपको बेनिफिट मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस। तो सिंपल सा इसको अगर हम लोग देखें तो सेक्शन 80CCD 1B में हम लोग बेनिफिट कब लेंगे? पहला कंडीशन ये है कि आपका एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एनपीएस में, और दूसरा 1,50,000 से ज़्यादा 80C में है तो इन एक्सेस ऑफ 1,50,000 आप यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 तक का विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस ऑफ 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80CCD 1B में। तो यहाँ पे हम लोगों ने 50,000 का बेनिफिट ले लिया। अब हम लोगों का जो टोटल है वो 2 लाख का यहाँ पे बेनिफिट आ गया। अब नीचे चलते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इनकम टैक्स में एक और सेक्शन है जो चैप्टर 6A के अंदर आती है, सेक्शन 80CCD 2। सेक्शन 80CCD 2A एक ऐसे सेक्शन है जिसमें अगर आपका एम्प्लॉयर एनपीएस में कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो इन एडिशन टू अबव 2 सेक्शंस, यानी कि सेक्शन 80C और सेक्शन 80CCD 1B, यानी अपार्ट फ्रॉम अबव 2 सेक्शंस आप इसमें भी बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। और वो बेनिफिट कितना क्लेम होगा? तो लोअर ऑफ 2 अमाउंट, पहला एम्प्लॉयर ने आपका एनपीएस में जितना कंट्रीब्यूशन किया और 10% ऑब्लिक 14% ऑफ सैलरी मतलब बेसिक प्लस डीए। ठीक है, तो हमारा जो है बेसिक प्लस डीए 10 लाख का था तो उसका 10%। चूंकि ये 14% क्यों है, यहाँ पे 14% क्यों आया तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 14% अगर वैसा कोई एम्प्लॉय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो उनको 14% मिलेगा इंस्टीड ऑफ 10%। ठीक है, चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो इनको, जो मिस्टर एक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, तो ये मैक्सिमम 10% यहाँ पे क्लेम कर सकता है, यानी कि 10 लाख का 10%। लेकिन इनको जो बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 80CCD 2 में वो लोअर ऑफ 60,000 और 1 लाख, यानी कि 60,000 ही बेनिफिट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 60,000 का बेनिफिट लिया। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ग्रॉस टोटल इनकम जो है, ये जो अपना ग्रॉस टोटल इनकम है ये 7,50,000 का था, और इसमें से हम लोगों का ये 3 बेनिफिट है, सेक्शन 80C का, सेक्शन 80CCD 1B का और सेक्शन 80CCD 2 का, यानी कि इन तीनों बेनिफिट को हम लोग ऐड करें तो आप देख सकते हैं कि 2,60,000 का हम लोगों ने यहाँ पे बेनिफिट ले लिया है। ठीक है, ये बेनिफिट ले लिया और उसके बाद जो हमारा जो ये है टैक्सेबल इनकम आ रहा है वो 4,90,000 का आ रहा है। तो 4,90,000 का आ रहा है, यानी कि 5 लाख से नीचे का अगर हम लोगों का टैक्सेबल इनकम रहता है तो 2.5 लाख से जितना भी ऊपर का इनकम रहता है उसमें 5% टैक्स लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम हम लोगों ने कैसे कर रखा है। तो टैक्स ऑन अबव इनकम, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो टैक्स ऑन 2,50,000 कुछ भी टैक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन वहीं 2.5 लाख से ज़्यादा अप टू 5 लाख तक, यानी कि इन एक्सेस ऑफ 2.5 लाख जो 2,40,000 है, यहाँ पे देखें तो टैक्सेबल इनकम 4,90,000, यानी कि 2,50,000 से ऊपर का जो 2,40,000 है उसमें 5%, यानी कि 12,000 का टैक्स हम लोगों का आया है। लेकिन अगर आपका ये जो टैक्सेबल इनकम है ना, ये 5 लाख से नीचे है, अप टू 5 लाख है, तो आपको एक सेक्शन है जिसका बेनिफिट मिलेगा आपको,
रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसमें बोलता है कि अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो अप टू 5 लाख तक है, तो आपका 2.5 लाख से ऊपर अप टू 5 लाख तक का जो भी टैक्स बनता है उसको उसका रिबेट मिल जाएगा, यानी कि उसमें छूट मिल जाएगा। तो हम लोगों का जो टैक्स पेबल था वो 12 लाख था, लेकिन इसके लिए अगेंस्ट में रिबेट मिल गया, जिसके वजह से हम लोगों का जो टैक्स लायबिलिटी है वो नील आ गया। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिस्कशन था, और इस डिस्कशन में हम लोगों ने देखा कि मिस्टर एक्स एक एम्प्लॉय है जो कि टैक्स प्लानिंग के थ्रू अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा था। हाँ, कंडीशन ये है कोई भी डिडक्शन का क्लेम लेने के लिए कि अगर आप प्रिस्क्राइब इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो उसका आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट ये बोलती है कि अगर आप टैक्स प्लानिंग करते हैं, जो कंडीशंस है उसको फुलफिल करते हैं पूरी तरह से, तभी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप फुलफिल नहीं करते तो डिडक्शन आप किसी भी सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो सेक्शन का जो रिक्वायरमेंट वो फुलफिल होना चाहिए, जो भी डिडक्शन वाली सेक्शंस है वो जो क्राइटेरिया वो फुलफिल होना चाहिए, तभी आप अपना जो बेनिफिट है वो क्लेम कर पाएंगे किसी भी सेक्शंस में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो मेरे चैनल को शेयर जरूर, मेरे चैनल का ये जो वीडियो है इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच।